श्रीमद् कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है? हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर से जुड़ी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, परंतु यह मोहग्रस्त संसार हमारे शरीर के विकास के साथ साथ हमें अपने स्वरूप में ढालता चला जाता है और हम भी स्वतः ही ढलते चले जाते हैं। हम मृत्यु के बारे में न तो जानना चाहते हैं और न ही चिंतन करना चाहते हैं। मृत्यु का भय इतना प्रबल हो जाता है कि हम उससे आंखें चुराते रहते हैं, परंतु आंखें चुराने से सत्य तो नहीं बदलता। यह संसार सुख दुख के बाद भी हमें इतना प्रिय लगने लगता है कि हम मृत्यु के नाम से ही घबरा जाते हैं। स्मरण रहे कि प्रभु की इस सृष्टि में हर वस्तु पदार्थ का जोड़ा है और वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे नर्मदा, धूप छांव, सूर्य चंद्र, धरती आकाश, सुख दुख, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, धर्म अधर्म, पाप पुण्य और जीवन मृत्यु। जैसे सिक्का दोनों ही तरफ अगर छपा हुआ है तभी वह खरा है, यदि एक ही तरफ छपा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह खोटा है। इसी प्रकार यह सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना एक को जाने हम दूसरे का महत्व समझ ही नहीं सकते। इन्हीं के कारण यह ज्ञान होता है कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या नहीं। यहीं प्रभु प्रदत्त विवेक का उपयोग होता है। प्रतिकूलता तो आएगी ही, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आएगा ही और पुनः शुक्ल पक्ष आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है और इसे समभाव से लेना, सबका स्वागत करना, सबको हृदय से अपनाना क्योंकि यह सब मेरे प्रभु का ही है, हमारे कल्याण के लिए ही है। दुष्ट का आचरण देखने के बाद ही सज्जनता का मूल्यांकन संभव है। ग्रीष्म की तपन ही छांव के सुख का बोध कराती है और शीतकाल में छांव के स्थान पर वही सूर्य की तपन सुख देने लगती है। अतः सुख की परिभाषा सदैव सर्वकाल में एक सी नहीं होती। पाप का ज्ञान ही हमें पुण्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि जन्म की तरह हम मृत्यु को भी उतना ही महत्व दें तो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। संतों और भक्तों का मृत्यु विषयक चिंतन ही उन्हें प्रभु चरणों की समीपता उपलब्ध करा देता है, कल्याण के राजपथ पर पहुंचा देता है। किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर क्या कभी हमने अपने लिए भी इस स्थिति का विचार किया है? हम शमशान वैराग्य से कुछ ही क्षणों में मुक्ति पा लेते हैं। मृत्यु से भय का मुख्य कारण यह है कि हम जीवन को समग्र रूप में जीते ही नहीं। हम पूरे जीवन भौतिक सुखों में आनंद खोजते रहते हैं जो वहाँ है ही नहीं, परंतु हम कभी भी यह मन से हृदय से स्वीकार नहीं करते और सोचते ही रहते हैं कि अभी नहीं मिला किंतु कुछ समय बाद अवश्य मिलेगा। हम प्रयत्न कर तो रहे हैं, फल देर से ही सही लेकिन मिलेगा अवश्य। बचपन में हम यथाशीघ्र बड़े होने की सोचते रहते हैं और बचपन का आनंद नहीं ले पाते। हमें प्रतीत होता है कि हम शीघ्र बड़े हो जाएं तो बड़ों के हर समय हमें यह समझाने पर कि यह करो वह मत करो के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बड़े तो हर समय यही सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि तो है ही नहीं। इसी प्रकार हम अपने बचपन को बड़े होने की चाहत में खो देते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। बचपन के बाद युवावस्था की कठिनाइयाँ, अपने वजूद की जद्दोजहद, स्वयं को साबित करने की इच्छा, बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ, अपने से बड़ों और अपने से छोटों के प्रति अपने कर्तव्य बोध के बीच हम इतना उलझ कर रह जाते हैं कि इस उम्र का भी आनंद नहीं ले पाते। कुछ और समय व्यतीत होने पर अपनी अगली पीढ़ी को बड़ा करने और अपनी पूर्व पीढ़ी को विदा करते समय सोचते रहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें, उसके बाद सुख ही सुख, प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति, तीर्थों में वास करेंगे,
इच्छा हुई तब घर आया करेंगे। अभी तो इतना कमा लें कि बच्चों को ऊंची शिक्षा और उनका कैरियर बन जाए और अपने बुढ़ापे में धनाभाव की चिंता न रहे। अब इतने तनावों और भौतिक सुखों की वस्तुओं के चलते अधेड़ावस्था तक कई रोग इस शरीर में अपना घर कर लेते हैं। रोगों के चलते भोजन का सुख चला जाता है। देह के विकारों के कारण पहाड़ों पर जाने का सुख, पैदल घूमने का सुख, निद्रा का सुख चला जाता है। और इस प्रकार जिस सुख की अभिलाषा में हम बचपन में सुख नहीं ले सके, अब वह लेना फिर असंभव हो जाता है। प्रकृति का एक सत्य यह भी है कि संघर्ष अनवरत चलता है। जब चने होते हैं तब बहुधा दांत नहीं होते, और जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते। किसी के जीवन में सभी अनुकूल परिस्थितियों का संयोग बड़ा दुर्लभ होता है और प्रारब्धवश या प्रभु अथवा संत कृपा से ही हो सकता है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं कि पूरा जीवन निकल गया और उसे जिया ही नहीं। कहीं एक झूठी आशा की किरण से हम स्वयं को धोखा देते रहते हैं कि बस अब कुछ समय बाद हम सुख भोग पाएंगे, और यही अतृप्त इच्छा, देह की वासना हमें मृत्यु से भयभीत रखती है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सुख भोगने के पहले ही मृत्यु आ जाए और इस जीवन का अंत हो जाए। हम कभी यह नहीं सोचते कि सारा जीवन निकाल दिया और आनंद नहीं मिला तो अब कब और कैसे मिलेगा। बचपन में बचपन का आनंद नहीं लिया, युवावस्था में दायित्वों का आनंद ले लिया, अधेड़ावस्था में सत्संग भजन का आनंद ले लिया, तो अब क्या ले लेंगे। प्रभु की लीलामयी सृष्टि का तो प्रत्येक क्षण आनंदमय है। हर क्षण का आनंद लो, क्योंकि इस जीवन में गुजरा हुआ कोई भी क्षण हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। समय रेत की तरह से हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। इसे रोकना हमारे वश में नहीं, किंतु इसका सदुपयोग करते हुए, प्रभु के आनंद घन स्वरूप का ध्यान करते हुए, अपने सभी दायित्वों का प्रभु कृपा से पालन करते हुए हम प्रत्येक क्षण का आनंद लें, और हम पाएंगे कि जीवन बड़ा ही आनंदमय है। प्रभु की कैसी करुणा है। प्रभु किस प्रकार हमें नित्य निमित्त बनाकर हमारे सभी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जब हम प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः ही हृदय से निकल जाता है, क्योंकि भीतर से हम पूर्ण हैं, तृप्त हैं। कोई अधूरापन नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई ग्लानि नहीं। मृत्यु हमारी सहोदरा है, उससे भी हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम जीवन से करते हैं। यदि केवल हमें जीवन से ही प्रेम रहा तो हमारे भटकने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाएंगी, किंतु यदि जीवन मृत्यु का रहस्य ज्ञात हो गया तो प्रभु मृत्यु का चिंतन हमें प्रतिक्षण पाप और अधर्म से बचाता हुआ हमारी अंतिम लक्ष्य प्रभु चरणों की प्राप्ति तक निश्चित ही ले जाएगा। एक ही सूत्र है कि यही मेरा अंतिम क्षण है। वर्तमान कर्म क्या हो रहा है, वर्तमान चिंतन क्या है, अब तक क्या संग्रह किया, इस क्षण की तैयारी कैसी है, क्या स्वयं से संतुष्ट हैं। यदि इसी समय जगत से विदा लेनी हो तो क्या मुस्कुराते हुए चल सकेंगे। क्या कोई कार्य शेष तो नहीं रह गया। श्री हरि से किसी कार्य की पूर्ति के लिए कुछ और समय मांगने की आवश्यकता तो नहीं है। क्या अपने कल्याण के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। जाने अनजाने अथवा जीवन में कभी किसी को दुखित किया हो अथवा मानसिक पीड़ा पहुंचाई हो, और जो अपने ज्ञान में कभी आ भी गई हो, तो क्या हमने अपने उस स्वजन से इसके लिए क्षमा प्रार्थना की है। हम सोचते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद क्षमा प्रार्थना, इसका क्या महत्व है, क्या औचित्य है। संकोच भी होता है, किंतु क्षमा अवश्य ही मांगनी चाहिए। संभव है कि उन स्वजन को इससे कोई अंतर न पड़ा हो और वे कह दें कि कोई बात नहीं, किसी समय विशेष पर, परिस्थिति विशेष में ऐसा हो जाता है। पर उनके क्षमा करने या न करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम क्षमा मांगें। हम कम से कम अपनी भूलों को स्मरण कर अपने हृदय पर रखे अनावश्यक बोझ को कम तो करें ही।
क्षमा करने वाले और क्षमा मांगने वाले दोनों के ही हृदय से बोझ कम होता है और हृदय निर्मल होता है। दीनता आती है, अहंकार का नाश होता है, जो स्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है। कुछ समय और मिल जाता तो अपने 1-2 कार्य और निपटा लेते, कल्याण के लिए दान दक्षिणा दे देते, भजन सत्संग कर लेते। चलो फिर सही, बड़ी भारी चूक की है हमने। जीवन भर न करने योग्य तो करते रहे और जो करने योग्य था वह नहीं किया। अब भी यदि और समय मिल जाए तो भी कार्य सिद्धि में संदेह है, चूँकि समय का महत्व तो कभी समझा ही नहीं। यही कारण है कि श्री हरि ने अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमें 84 लाख योनियाँ दी, ताकि शनै शनै हम अपना सुधार कर सकें। किंतु विडंबना तो यह है कि अपने कल्याण के लिए हमें 84 लाख योनियाँ भी कम पड़ती हैं। जन्म तो होगा ही, यह निश्चित नहीं है, किंतु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहाँ भागें, क्यों भागें? क्या भागा जा सकता है? अपने कल्याण से भागें। सत्य तो यह है, यदि मृत्यु ना होती तो हम कदापि प्रभु की शरण भी ना लेते। मृत्यु प्रभु की ओर से हमें लक्ष्य से न भटकने देने के साधन के रूप में एक अनुपम भेंट है। तो फिर प्रेम करें, मृत्यु से भी स्वागत करें उसका बाहें फैलाकर। मृत्यु का चिंतन जीवन को नए अर्थ देगा। मृत्यु का चिंतन सिद्धार्थ को बुद्ध बना देता है। मृत्यु के भय को यदि मिटाना चाहते हैं तो यह मान लेना होगा कि इस धरा पर वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वह हमारा अंतिम कार्य है, अंतिम वार्तालाप है। सो उसमें कोई अपराध न बन पड़े, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे। यदि यह संभव हो गया तो जीवन में अब मृत्यु का कोई भय ना होगा। होगा तो केवल आनंद ही आनंद। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।